वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा वीक 2 में बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर का पार्ट 2 है, ठीक है? इसमें आज हम पढ़ेंगे रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स के बारे में, पनिशमेंट के बारे में और एबीसी मॉडल के बारे में, ठीक है? रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अच्छा, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इमेजिन करें एक स्टूडेंट है, उसका नाम है अली, ठीक है? अली जो है वो क्लास में शुरू-शुरू में जब भी वो कोई आंसर करेक्ट करता था, ठीक है? जब भी कोई करेक्ट जवाब देता था, टीचर जो है वो उसे हर बार जवाब देने पे, सही जवाब देने पे एक्सीलेंट बोलती थी। तो अली खुश फ़ील करता था और उसकी वजह से वो मज़ीद पार्टिसिपेशन में उसका दिल चाहता था कि मैं मज़ीद जो है वो पार्टिसिपेट करूँ, ठीक है? क्लास में ड्यूरिंग क्लास जब भी कोई टीचर क्वेश्चन करे या जो भी करे तो उसको पार्टिसिपेट करने का दिल करता है, ठीक है? कुछ दिन बाद जो है टीचर ने क्या किया कि वो उसको हर सिंगल बार मतलब हर बार जब भी वो सही जवाब दे रहा है तो उसको टीचर एक्सीलेंट नहीं बोलती थी या उसको प्रेज़ नहीं करती थी, ठीक है? तो स्टिल भी अली जो है तब भी हार्ड वर्क करता रहता था, ठीक है? तो इससे ये शो होता है कि हाउ ऑफ़न रीइंफोर्समेंट जो है वो अफ़ेक्ट करती है बिहेवियर को, ठीक है? अब यहाँ पे जो पैटर्न यूज़ हुआ है, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। यानी पहले उसको हर बार अ, आंसर सही देने पर टीचर उसको प्रेज़ करती थी। उसकी वजह से भी उसका बिहेवियर मेंटेन रहा, लेकिन फिर क्या हुआ कि अब टीचर उसे जब वो 3-4 दफ़ा करेक्ट आंसर देता तब उसको प्रेज़ करती थी। हर सिंगल टाइम उसको करेक्ट आंसर पे प्रेज़ नहीं करती थी। लेकिन फिर भी जो उसका बिहेवियर है, हार्ड वर्क करने का वो मेंटेन रहा, ठीक है? तो ये हमारे पास जो इस तरह की चीज़ है वो क्या कहलाती है? रीइंफोर्समेंट शेड्यूल कहलाती है। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल रूल्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कब और कितनी बार आपने बिहेवियर को रिवॉर्ड करना है, ठीक है? या कितनी बार जो है वो बिहेवियर रिवॉर्ड किया जाए। ये जो है इसकी वज़ह से क्या होता है कि बिहेवियर आपका स्ट्रॉन्ग होता है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग जो है इसकी वज़ह से बिहेवियर होता है, ठीक है? अब आ जाते हैं हम बिहेवियर रीइंफोर्समेंट शेड्यूल की टाइप्स पे। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल की कुछ टाइप्स हैं जिसमें सबसे पहले आ जाती है कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट। कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट में आप क्या करते हैं कि हर करेक्ट बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं, ठीक है? यानी जैसे शुरू-शुरू में हम ऊपर वाली ही स्टोरी देख लेते हैं कि उसमें टीचर जो है वो अली को जब भी वो करेक्ट आंसर देता था तो उसको प्रेज़ करती थी, ठीक है? इससे उसकी हेल्प जल्दी याद करने में होती थी कि उसको इंटरेस्ट आता था कि मैं याद करूँ और उसको जल्दी याद हो जाता था, ठीक है? अब ये शेड्यूल किस लिए ज़रूरी है? न्यू बिहेवियर्स टीच करने के लिए जो है बेस्ट है, ठीक है? लेकिन अगर रीइंफोर्समेंट स्टॉप हो जाएगी तो बिहेवियर भी जल्दी स्टॉप हो जाएगा। देन आ जाती है आपके पास पार्शियल रीइंफोर्समेंट या फिर इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। अब इसमें क्या होता है कि हर बिहेवियर को रीइंफोर्स नहीं किया जाता, बल्कि कभी-कभार जो है उसको रीइंफोर्स किया जाता है। जैसे कि टीचर ने फिर क्या किया कि कुछ टाइम बाद उसको कभी-कभी रीइंफोर्स करती थी, कुछ आंसर्स करेक्ट देने के बाद उसको रीइंफोर्स करती थी, ठीक है? तो इससे भी जो है वो बिहेवियर स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि पर्सन जो है वो ट्राई करता रहेगा रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन में, ठीक है? अब उसको नहीं पता होगा कि कब-कब उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगी, ठीक है? अब हम आ जाते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट की टाइप्स पे। पार्शियल रीइंफोर्समेंट में आ जाती है एक टाइप फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल और एक आ जाती है वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, ठीक है? फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल जो है उसपे क्या कहते हैं, एक फिक्स नंबर रख दिया जाता है कि अगर पार्टिसिपेंट या जो बंदा है वो इतने रिस्पॉन्सेस करेक्ट देगा तो फिर हम उसको रीइंफोर्स करेंगे, ठीक है? फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्स के बाद जो है उस पर्सन को रीइंफोर्समेंट दी जाती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अली है, ठीक है? उसके केस में हम लोग कहते हैं कि अगर वो 3 करेक्ट आंसर देगा तब हम उसको प्रेज़ करेंगे, ठीक है? अब इससे मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन आफ्टर रिवॉर्ड इसमें शॉर्ट पॉज़ भी आ सकता है, ठीक है? जो वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है उसमें क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज़ के बाद रीइंफोर्समेंट दी जाती है, ठीक है? कोई फिक्स नंबर नहीं रखा जाता, बल्कि टीचर की अपनी या जो थेरेपिस्ट है उसकी अपनी मर्ज़ी होती है कि वो कभी भी उसको रीइंफोर्समेंट दे सकता है, ठीक है? जैसे कभी 2 आंसर्स करेक्ट देने के बाद रीइंफोर्समेंट मिल रही है, कभी 3 आंसर्स करेक्ट देने के बाद मिल रही है, कभी 5 आंसर्स करेक्ट देने के बाद रीइंफोर्समेंट मिल रही है। तो ये जो टेक्नीक है ये ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है? इससे जो है वो बिहेवियर स्ट्रॉन्ग रहता है, क्यों? क्योंकि उससे जो
बच्चा है या जो क्लाइंट है या जो पार्टिसिपेंट है उसको नहीं पता कि मेरे कितनी बार बिहेवियर सही करने पर मुझे रीइंफोर्समेंट मिलेगी, तो वो उसी एक्सपेक्टेशन में वो चाहेगा कि उसका बिहेवियर मेंटेन रहे, सही रहे, ठीक है? और वो बार-बार करेक्ट बिहेवियर परफॉर्म करता रहे, ताकि उसको जो है वो क्योंकि उसको कभी भी जो है रीइंफोर्समेंट मिल सकती है, ठीक है? देन आते हैं पनिशमेंट पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पनिशमेंट, ठीक है? पनिशमेंट क्या है? एबीए में पनिशमेंट का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि बिहेवियर को कम करे, रिड्यूस करे या डिक्रीज़ करे, ठीक है? या ये जो है बहुत ज़्यादा केयरफुली और रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज़ ट्राई करने के बाद यूज़ होता है, ठीक है? पनिशमेंट। अब पनिशमेंट की टाइप्स हैं, एक आ जाती है पॉजिटिव पनिशमेंट और एक आ जाती है नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है? कुछ अनप्लीज़ेंट ऐड करना, ठीक है? बिहेवियर के बाद कुछ अनप्लीज़ेंट ऐड करना ताकि उसे जो बिहेवियर है उसको डिक्रीज़ कर दिया जाए, ठीक है? ऐड क्या चीज़ हो रही है? अनप्लीज़ेंट चीज़, ठीक है? अनप्लीज़ेंट चीज़ ऐड करके हमने बिहेवियर को रिड्यूस करना है, बिहेवियर को कम करना है, ठीक है? जैसे हमने कल बात की थी कि जो बच्चा है वो क्लास में बोल रहा है कंटिन्यूअसली, टीचर उसको डाँट देती है ताकि उसका जो बोलने वाला बिहेवियर है क्लास में वो कम हो, ठीक है? या फिर एक बच्चा है उसके हाथ पे बैंडेज लगी हुई है, ठीक है? उसको चोट लगी है, उसको हमने बैंडेज लगाई है। अब वो क्या करता है बार-बार जो है उस बैंडेज को उतारता है। तो वहाँ पे नर्स जो है उसको एक फ़र्म वार्निंग दे देगी, ठीक है? और उसको कहेगी अगर तुमने अभी ऐसा किया तो फिर मैंने आपको इंजेक्शन लगाना है, ठीक है? तो वो उसको इस तरह जब उसने वार्निंग दी है तो उसकी वज़ह से क्या होगा अब वो बैंडेज नहीं उतारेगा, अब वो उसका वो वाला बिहेवियर जो है रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? देन आ जाते हैं हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या करते हैं बिहेवियर के बाद कुछ प्लेज़ेंट चीज़ को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है? अनप्लेज़ेंट चीज़ वो होती है जो आपको पसंद ना हो, आपको अच्छी ना लगे। प्लेज़ेंट चीज़ वो है जो आपको पसंद हो, आपको अच्छी लगती हो, जो आप चाहते हैं कि वो आपसे दूर ना हो, ठीक है? तो अनप्लीजेंट चीज़ को रिमूव कर देना ताकि जो बिहेवियर है वो डिक्रीज़ हो, ठीक है? जैसे स्टूडेंट जो है वो स्कूल के रूल्स ब्रेक करता है, ठीक है? तो उसकी वज़ह से क्या करते हैं कि उसको कह देते हैं कि आपका जो ब्रेक टाइम है वो आपकी ब्रेक बंद है, ठीक है? आइंदा के बाद आप ब्रेक में जो है नहीं खेलेंगे। तो ब्रेक में खेलना इज़ प्लेज़ेंट फॉर द स्टूडेंट, ठीक है? वो चाहता है कि वो ब्रेक में खेले, लेकिन कुछ रूल्स तोड़ने की वज़ह से उसको बोल दिया कि अब आपकी ब्रेक जो है वो बंद है, ठीक है? तो वो प्लेज़ेंट चीज़ उससे ले ली गई है। या फिर जो बच्चा है वो मिसबिहेव करता है, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स उसको कहते हैं कि अब आपको 1 वीक तक मोबाइल नहीं मिलेगा, ठीक है? तो मिसबिहेवियर जो है वहाँ पे अब उसका क्या होगा डिक्रीज़ होगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम उसको होगा कि अगर मैंने मिसबिहेव किया तो मुझसे दोबारा ये मोबाइल ले लेंगे, ठीक है? अब इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, पनिशमेंट के इफ़ेक्ट। अब जैसे पनिशमेंट है, पनिशमेंट से बिहेवियर रिड्यूस तो होता है लेकिन उसके कुछ पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है? पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या आ सकते हैं इसकी वजह से कि जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट से जो डेंजरस और हार्मफुल बिहेवियर है, हम उनको जल्दी स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है? इससे क्या हेल्प होती है कि सीरियस सिचुएशन में आप एक इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है और जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो ये है कि पनिशमेंट हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं होता क्योंकि जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट की वजह से एक इंसान के अंदर फ़ियर आ सकता है, एंग्ज़ायटी आ सकती है, उसके अंदर एग्रेशन या फिर एंगर आ सकता है, ठीक है? वो चीज़ों को अवॉइड कर सकता है, अवॉइडेंस बिहेवियर उसके अंदर आ सकता है, ठीक है? वो या तो उस सिचुएशन को अवॉइड करना शुरू कर देगा या उस पर्सन को अवॉइड करना शुरू कर देगा, ठीक है? अब आप उसके अंदर टेम्परेरी चेंज देख सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि उसके जो बिहेवियर है वो दोबारा भी आ सकता है, ठीक है? टेम्परेरी चेंज का मतलब ये है कि जो उसका बिहेवियर है वो क्या होगा दोबारा वापस आ सकता है, चांसेस हैं कि उसका बिहेवियर दोबारा वापस आए, ठीक है? और आप जो है वो करेक्ट बिहेवियर को सिखा नहीं सकते, ठीक है? लर्न नहीं करवा सकते करेक्ट बिहेवियर पनिशमेंट के थ्रू। तो एबीए में यूजुअली जो पनिशमेंट है उसको करेक्ट बिहेवियर टीच करने के साथ कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है? गुड बिहेवियर के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है? गुड बिहेवियर के लिए रीइंफोर्समेंट यूज़ की जाती है, उसके साथ उसको कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एबीसी मॉडल। एबीसी मॉडल क्या है? अब इसको भी हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है? उसको टीचर ने एक बहुत ज़्यादा मैथ्स का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे दिया। अब वहाँ पे वो क्वेश्चन देख के कन्फ्यूज़ हो जाती है और वो इमीडिएटली कंप्लेन करती है कि मैं जो है इसको नहीं कर सकती, ठीक है? टीचर को कहती है कि मैं नहीं कर सकती और अपना सर नीचे कर लेती है।
तो टीचर उसके पास आती है और उसे एक्स्ट्रा अटेंशन देती है और उसे कहती है कि अच्छा चलें आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दें, आप इस क्वेश्चन को ना करें, आप रहने दें, ठीक है? तो कुछ दिन बाद दोबारा जब उसको टीचर कोई और क्वेश्चन देती है डिफ़िकल्ट, तो वो अगेन वही चीज़ करती है, ठीक है? वो टीचर को कहती है कि मैं नहीं कर सकती। तो अब वहाँ पे जो है उसने ये चीज़ क्यों की? क्योंकि उसका बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस हो चुका है, उस वजह से जो पहले और बाद में हो चुका, ठीक है? यानी कि पिछली क्लास में भी जब उसने सेम चीज़ की, उसका सेम बिहेवियर आया, तो उसका consequence क्या आया कि उसने उसको अटेंशन मिली और उसको जो है स्किप कर दिया गया उसका काम, ठीक है? तो पहले उसने कंप्लेन की, फिर उसका बिहेवियर आया एंड फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, टीचर ने उसको रिवॉर्ड दिया जो कि उसको अटेंशन मिली और उसको स्किप कर दिया गया, ठीक है? ये उसके लिए रिवॉर्डिंग है। तो ये चीज़ हुई है उसके साथ। इस वज़ह से उसका जो बिहेवियर है नेक्स्ट टाइम के लिए उसी चीज़ के साथ इन्फ्लुएंस हो गया। अब उसने कहा कि अगर मैं दोबारा वही करूँगी तो टीचर भी दोबारा वही करेगा, ठीक है? अब ये चीज़ जो है एबीसी मॉडल से एक्सप्लेन हुआ है। एबीसी मॉडल क्या है? बिहेवियर को 3 पार्ट्स में अंडरस्टैंड करने के सिंपल वे है, ठीक है? ए का मतलब है एंटीसीडेंट, बी का मतलब है बिहेवियर और सी का मतलब है consequence। एंटीसीडेंट मीन बिहेवियर से पहले, ठीक है? और इससे हम एबीसी मॉडल से हमें ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है कि बिहेवियर क्यों हुआ और हम उसे जो है चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो ए एंटीसीडेंट जो है वो बिफोर बिहेवियर, जैसे अब सना के केस में उसने टीचर को बोला कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो नहीं कर सकती है, ठीक है? ये बिहेवियर से पहले हुआ। बिहेवियर क्या आया कि उसने कंप्लेन की, उसने रिफ्यूज़ किया और उसने जो है काम को अवॉइड किया। उसका अब कॉन्सिक्वेंस क्या आया कि उसे अटेंशन मिली और उसे जो है टीचर ने अलाउ किया कि अच्छा आप इस काम को स्किप कर दें, ठीक है? तो ये कॉन्सिक्वेंस क्या कर रहा है यहाँ पे बिहेवियर को एनकरेज कर रहा है, ठीक है? तो एंटीसीडेंट ने क्या किया बिहेवियर को ट्रिगर किया और कॉन्सिक्वेंस जो है वो फ्यूचर के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है? अगर तो कॉन्सिक्वेंस रिवॉर्डिंग होगा तो उसे जो है रिवॉर्ड लाइक अगर कॉन्सिक्वेंस को रिवॉर्ड दिया जाएगा तो उसकी वजह से जो बिहेवियर है वो भी रिपीट हो गया, ठीक है? तो एबीसी जो है एबीसी मॉडल हमें एबीसी मॉडल को यूज़ करके हम ये देख सकते हैं कि हम बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है? एक तो ये है कि आप एंटीसीडेंट को चेंज कर दें, ठीक है? अगर आप टास्क को ईज़ी कर दें या आप उसको थोड़ी-सी हेल्प प्रोवाइड कर दें, ठीक है? तो उससे जो है आपका जो इंसान का बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है, ठीक है? अब वो वहाँ पे ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि वो विलिंग होगा उसको करने के लिए उसको थोड़ी-सी हेल्प मिल गई या उसको जो है थोड़ा-सा ईज़ी कर दिया गया, तो वहाँ पे वो करेगा कि अच्छा मैं कर देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? अब दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं आप बिहेवियर को बेटर टीच करा के, ठीक है? पोलाइटली जो है आप उसको बोलें कि ये चीज़ उसको सिखाएँ कि जब भी उसको कोई चीज़ मुश्किल लगे वो पोलाइटली हेल्प के लिए बोले, ठीक है? कि मुझे हेल्प चाहिए यहाँ पे। या फिर आप ये कर सकते हैं कि कंसीक्वेंस को चेंज करके आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि करेक्ट बिहेवियर को आप रिवॉर्ड करें, अवॉइडेंस को आप जो है वो रिवॉर्ड ना करें, ठीक है? जब आप अवॉइडेंस को रिवॉर्ड करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो है वो मोर लाइकली है कि अवॉइडेंस ही हो, ठीक है? उस पर्सन के अंदर। लेकिन अगर आप उसका अवॉइडेंस को निग्लेक्ट करके आप उसके करेक्ट बिहेवियर को रिवॉर्ड करेंगे, तो वहाँ पे जो है वो नेक्स्ट टाइम वो उसी चीज़ को करने की कोशिश करेगा जहाँ पे उसको रिवॉर्ड मिले, ठीक है? तो आज का आपका ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह वीक 3 की टॉपिक्स पढ़ेंगे।